कैसे हो। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में शुरू की थी हरियाणा राज्य की नदियाँ। तो पिछली वीडियो में हमने की थी हरियाणा राज्य की नदियों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी की थी यमुना नदी। तो चलिए दोस्तों बाकी की नदियाँ शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट नदी है दोस्तों आपकी नंबर 2 नदी घग्गर। नेक्स्ट नदी कौन सी है? घग्गर नदी। और घग्गर नदी का उद्गम स्थान यानी कि घग्गर नदी निकलती कहां से है? हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले से। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के डगसाई नामक स्थान से। तो कहां से निकली? हिमाचल प्रदेश के डगसाई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? घग्गर। और घग्गर नदी हिमाचल में बहने के बाद हरियाणा में प्रवेश किया। हिमाचल के बाद हरियाणा में, और हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश किया? पंचकुला में। पंचकुला के बाद किस जिले में आई? अंबाला में। पंचकुला के बाद अंबाला, अंबाला के बाद कहां पे गई? पंजाब में। घग्गर नदी ने प्रवेश किया पंचकुला जिले में। पंचकुला के बाद आपका कौन सा जिला था? ये अंबाला। पंचकुला के बाद अंबाला, अंबाला से कहां गई? पंजाब में। और पंजाब में बहने के बाद हरियाणा का थोड़ा अक्षेत्र, पंजाब के बाद हरियाणा का थोड़ा अक्षेत्र लिया। वो कौन सा क्षेत्र है? किस जिले का है? कैथल जिले का। तो अंबाला के बाद पंजाब में बहने के बाद किस जिले में प्रवेश किया? कैथल में। और कैथल के बाद फिर दोबारा पंजाब में। फिर दोबारा पंजाब में बहने के बाद हरियाणा के कौन से जिले में प्रवेश किया? फतेहाबाद में। फतेहाबाद के बाद सिरसा में। और सिरसा के बाद राजस्थान में। और राजस्थान की हनुमानगढ़ नामक जगह में। राजस्थान की हनुमानगढ़ नामक जगह पर विलुप्त हो जाती है। क्लियर दोस्तों? एक बार और देखिए, घग्गर नदी कहां से निकली? हिमाचल प्रदेश के डगसाई नामक स्थान से। हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश किया कौन से जिले में? पंचकुला में। पंचकुला के बाद अंबाला में। अंबाला से कहां पे गई? पंजाब में। पंजाब के बाद दोबारा से हरियाणा में। तो यहाँ पर कौन सा जिला मिस किया है इसने? कैथल से पहले और अंबाला के बाद कौन सा जिला मिस किया है? कुरुक्षेत्र। तो याद रखना है, कुरुक्षेत्र जिले से घग्गर नदी नहीं बहती। पंचकुला, अंबाला, अंबाला के बाद कहां पे गई? पंजाब में। और पंजाब के बाद फिर कौन से जिले में आई? कैथल जिले में। क्लियर दोस्तों? कैथल के बाद फिर दोबारा पंजाब में। कैथल में आई, कैथल के बाद दोबारा कहां पे गई? पंजाब में। और पंजाब से फिर दोबारा कौन से जिले में आई? फतेहाबाद जिले में। और फतेहाबाद के बाद सिरसा, और सिरसा के बाद कौन से राज्य में चली गई? राजस्थान में। और राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जगह पर विलुप्त हो जाती है। क्लियर दोस्तों? तो देखिए मेन पॉइंट, घग्गर नदी जहां से हरियाणा में प्रवेश करती है, यानी कि ये वाला पॉइंट। जैसे यमुना नदी ने प्रवेश किया था कहां से? कलेसर से। तो घग्गर नदी हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो पंचकुला जिले के कालका नामक स्थान से। पंचकुला की जो कालका तहसील है वहां से कौन सी नदी प्रवेश करती है? घग्गर नदी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए कहां से प्रवेश किया? कालका से, पंचकुला में। क्लियर? अब हरियाणा के कौन कौन से जिलों से बहती है? नंबर 1, हरियाणा में प्रवेश। तो हरियाणा में प्रवेश कहां से किया? कालका, पंचकुला से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है घग्गर नदी का? जिले, यानी कि हरियाणा के किन किन जिलों से बहती हुई चली? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। टोटल कितने जिले? 5 जिले। टोटल 5। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। जिले क्यों बताए गए हैं आपको? क्योंकि ये कौन सी दिशा है हरियाणा की? उत्तर पश्चिम।
तो घग्गर नदी कौन सी दिशा में बहती है? हरियाणा की उत्तर पश्चिम दिशा में। और उत्तर पश्चिम दिशा में इसने 2 जिले मिस किए हैं। कौन कौन से? कुरुक्षेत्र और ये कौन सा है? जींद। कुरुक्षेत्र मिस किया एक तो, और दूसरा कौन सा मिस किया है? जींद। क्लियर दोस्तों? इन 2 जिलों को मिस करके बाकी के सारे जिले क्रॉस किए। तो क्रॉस करने वाले जिले पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। ये जरूर याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा। किस जिले से घग्गर नदी नहीं बहती? तो किस किस जिले से? कुरुक्षेत्र और जींद से। क्लियर दोस्तों? चलिए कुरुक्षेत्र के बाद घग्गर नदी का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बांध। घग्गर नदी पे कौन सा बांध है और किस जिले में है? तो घग्गर नदी पे एक बांध है और वो किस जिले में है? सिरसा जिले में। तो सिरसा जिला कौन सा? ये वाला। तो घग्गर नदी पे सिरसा में एक बांध बनाया गया है और उस बांध का क्या नाम है? वीरराज। बांध का नाम क्या है? वीरराज। और किस जिले में है? सिरसा जिले में। सिरसा की जगह कौन सी है? ये वाली ओटू। क्लियर? सिरसा जिले में, सिरसा जिले की ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी पर कौन सा बांध है? वीरराज बांध। क्लियर दोस्तों? और इसी बांध का एक मेन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है? मिट्टी चोरी के लिए जाना जाने वाला बांध हरियाणा में कौन सा है? तो मिट्टी चोरी के लिए कौन सा बांध है? वो वीरराज बांध। क्योंकि दोस्तों जब इस बांध का निर्माण कार्य चल रहा था तो इसकी मिट्टी चोरी हुई थी। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट पॉइंट घग्गर नदी का, घग्गर नदी की सहायक नदी, सहायक नदियां। जिस प्रकार यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी थी? सिंध, चंबल, केन और बेतवा। तो उसी प्रकार घग्गर नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं वो देखिए। नंबर 1 कौन सी नदी है? घग्गर। घग्गर के बाद घग्गर की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए सरस्वती। सरस्वती के बाद कौन सी नदी है? मारकंडा। मारकंडा के बाद टांगरी। तो आपने क्या याद रखना है? GSMT। जी से घग्गर, S से सरस्वती, M से मारकंडा और T से टांगरी। घग्गर नदी की सहायक नदियां आपसे पूछ ले, घग्गर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ये कौन सी है? घग्गर नदी। और इसके पीछे कौन कौन सी नदी है? सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। तो घग्गर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। घग्गर नदी की सहायक नदियां सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। आपने याद क्या रखना है? GSMT। GSMT। ये कौन सी नदी थी? घग्गर। अगर पूछ ले घग्गर की सहायक नदियां तो ये तीनों, घग्गर की सहायक नदियां ये तीनों, सरस्वती, मारकंडा, टांगरी। नेक्स्ट सरस्वती की सहायक नदी पूछ ले तो मारकंडा और टांगरी। क्लियर दोस्तों? अब मारकंडा की सहायक नदी पूछ ले तो अकेली टांगरी। क्लियर दोस्तों? जिसकी भी पूछ ले उससे पीछे वाली सभी, घग्गर की इससे पीछे वाले तीनों, सरस्वती की ये दोनों, मारकंडा की अकेली, टांगरी। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे। तो ये थी आपकी घग्गर नदी। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट नदी देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट नंबर 3 सरस्वती। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। चलिए देखिए ये कौन सा स्थान था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? सिरमौर। तो सरस्वती नदी निकली सिरमौर जिले से, सिरमौर जिले से निकली। सिरमौर से निकलने के बाद हिमाचल में बहती हुई चली, हिमाचल में बहने के बाद हरियाणा में प्रवेश किया। किस स्थान पे? यमुनानगर में। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकली,
निकलने के बाद प्रवेश किया हरियाणा में, और हरियाणा के कौन से जिले में? यमुनानगर में। यमुनानगर के बाद कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में बहने के बाद कुरुक्षेत्र से बाहर पंजाब में, कुरुक्षेत्र के बाद पंजाब में, और पंजाब में यहाँ पर कौन सी नदी थी? घग्गर। तो कौन सी नदी में मिल गई? घग्गर नदी में। अभी अभी आपने किया है, घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी थी? सरस्वती। तो सरस्वती नदी निकली कहां से? सिरमौर जिले से। सिरमौर से निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद हरियाणा में, हरियाणा में जिस स्थान से प्रवेश किया, यमुना ने किया था कलेसर से, घग्गर ने किया था कलका से, सरस्वती नदी ने जिस स्थान से प्रवेश किया वो कौन सा स्थान है? आदि बद्री। यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान से सरस्वती नदी ने प्रवेश किया, और यमुनानगर में बहने के बाद कुरुक्षेत्र में बहने के बाद पंजाब में, और पंजाब में कौन सी नदी में मिलेगी? घग्गर नदी में। जिस स्थान पर घग्गर नदी में मिली वो पंजाब का कौन सा स्थान है? पंजाब के पटियाला जिले के सतराना नामक स्थान पर। तो मेन पॉइंट क्या है? पटियाला जिले का सतराना नामक स्थान पर कौन सी नदी में मिलती है? सरस्वती नदी घग्गर नदी में। क्लियर दोस्तों। अब बात है सरस्वती नदी के ऊपर बांध। तो सरस्वती नदी पे कोई बांध नहीं है, वर्तमान में ये नदी विलुप्त है। क्लियर दोस्तों। तो ये थे आपकी सरस्वती नदी। बस 3 मेन पॉइंट थे, उद्गम स्थान, हरियाणा में प्रवेश, और कौन सी नदी में मिली। क्लियर दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट नदी शुरू करते हैं। नंबर 4 नदी कौन सी है? मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी होगी? अभी अभी बताया था, सरस्वती की। तो ये कहीं ना कहीं सरस्वती नदी में मिलेगी। तो सबसे पहले उद्गम स्थान, मारकंडा नदी का उद्गम स्थान। तो देखिए ये कौन सा प्रदेश था? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नाहन नामक स्थान से नदी निकली मारकंडा, और हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद प्रवेश किया अंबाला में। सरस्वती ने प्रवेश किया था यमुनानगर में, घग्गर ने प्रवेश किया था पंचकुला में, और मारकंडा नदी ने किस में प्रवेश किया? अंबाला जिले में। क्लियर। अंबाला के बाद किस जिले में आई? कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में आने के बाद कुरुक्षेत्र के पेहवा नामक स्थान पर सरस्वती नदी में मिल जाती है। तो कुरुक्षेत्र का ये स्थान कौन सा है? पेहवा। तो मारकंडा नदी कहां से निकली? सिरमौर जिले से, और प्रवेश किया अंबाला में, अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के बाद किस नदी में मिल गई? सरस्वती नदी में। क्लियर दोस्तों। जिस स्थान से मारकंडा नदी ने हरियाणा में प्रवेश किया वो स्थान कौन सा है? अंबाला जिले का। तो वो स्थान कौन सा है? काला अम्ब। मारकंडा नदी ने जिस स्थान से हरियाणा में प्रवेश किया वो स्थान कौन सा? अंबाला जिले का काला अम्ब। क्लियर दोस्तों। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा। क्लियर दोस्तों। इससे पहले हमने नदी की थी कौन सी? घग्गर। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? हाकड़ा। ये एक मेन पॉइंट बचा था। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? हाकड़ा। क्लियर दोस्तों। तो मारकंडा नदी आपकी क्लियर। तो नेक्स्ट नदी देखिए, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट नदी शुरू करते हैं। शिवालिक श्रेणी की लास्ट नदी। शिवालिक श्रेणियां की कितनी नदियां थी? 5। यमुना, घग्गर, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी। तो नेक्स्ट नदी कौन सी है आपकी? 5वीं नदी टांगरी।
अब टांगरी नदी का उद्गम स्थान, टांगरी नदी कहां से निकलती है और किन किन जिलों से बहती हुई चलती है। तो देखिए, पंचकुला जिले के मोरनी हिल्स से, पंचकुला जिले में जो शिवालिक की पहाड़ी है उनका क्या नाम है, मोरनी हिल्स। तो पंचकुला के मोरनी हिल्स से निकलने के बाद प्रवेश किया अंबाला जिले में। कहां से प्रवेश किया, पंचकुला में बहने के बाद किस जिले में आई, अंबाला जिले में। और अंबाला में आने के बाद आगे दूसरी नदी मिली इसको, वो नदी कौन सी थी, मारकंडा। तो पंचकुला के मोरनी हिल से निकलने के बाद प्रवेश किया अंबाला जिले में, और अंबाला जिले में इसको आगे दूसरी नदी मिली, कौन सी नदी थी वो, मारकंडा नदी। क्लियर दोस्तों। बस टांगरी नदी के दो मेन पॉइंट हैं, एक तो उद्गम स्थान कौन सा है, मोरनी हिल्स, पंचकुला। मेन पॉइंट कहां से निकली, मोरनी हिल्स, पंचकुला से। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जो हरियाणा से ही निकलती है और हरियाणा में ही विलुप्त होती है। इससे पहले कोई ऐसी नदी नहीं थी जो हरियाणा से निकली हो। एकमात्र ऐसी नदी है टांगरी जो हरियाणा से ही निकलती है और हरियाणा में ही विलुप्त होती है। निकली कहां से थी, पंचकुला के मोरनी हिल्स से। और विलुप्त यानी कि एंडिंग पॉइंट कौन सा है, पंचकुला के बाद अंबाला जिला, और अंबाला जिले में कौन सी नदी में मिल जाती है, मारकंडा नदी में। क्लियर दोस्तों। एकमात्र ऐसी नदी जो हरियाणा से ही निकलती है और हरियाणा में ही विलुप्त होती है, वो कौन सी नदी है, टांगरी। क्लियर दोस्तों। और टांगरी नदी किसकी सहायक नदी हुई, टांगरी नदी किस नदी में मिली, मारकंडा में। मारकंडा नदी किस में मिली थी, सरस्वती में। और सरस्वती नदी किस में मिली थी, घग्गर में। क्लियर दोस्तों। तो ये थी आपकी शिवालिक श्रेणी की 5 नदियां। तो आशा है कि आपको सभी नदियां अच्छे से समझ में आई होंगी और अच्छे से आपने नोट्स बनाए होंगे। नेक्स्ट नदियां होंगी हमारी अरावली पर्वत श्रेणी की नदियां। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे की नदियां करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।